जब शहंशाह फंसे बीरबल के जाल में। एक अनोखी परीक्षा। आगरा का किला शाम की रोशनी में नहाया हुआ था। दरबार में महफिल सजी थी। बादशाह अकबर आज बेहद खुश मिजाज में थे। उन्होंने हाल ही में कई विदेशी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया था, जिससे उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी को लेकर थोड़ा अहंकार आ गया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, दुनिया कहती है कि तुम बहुत चतुर हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी मात दे सकते हो? मुझे लगता है कि एक बादशाह को धोखा देना या उसकी परीक्षा लेना नामुमकिन है, क्योंकि बादशाह की नजर बाज जैसी होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है, पर याद रहे, बाज भी कभी कभी बादलों के भ्रम में फंस जाता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर खिलखिलाकर हंसे। मंजूर है बीरबल। अगर तुम मुझे अपनी किसी चाल में फंसा सके तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में गधे पर बैठकर आना होगा। बीरबल ने शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई। दोपहर होते होते बीरबल का एक सेवक दरबार में हाजिर हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल साहब एक बहुत बड़ी खोज में व्यस्त है। उन्होंने यमुना किनारे एक चमत्कारी गुफा ढूंढ निकाली है। उनका कहना है कि उस गुफा के अंदर एक ऐसा दर्पण, शीशा है जिसमें केवल वही व्यक्ति अपनी तस्वीर देख सकता है जो मन से पूरी तरह पवित्र हो और जिसने कभी कोई गलती न की हो। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने सोचा, मैं तो शहंशाह हूं, न्यायप्रिय हूं, मेरी नीयत साफ है, मुझे वो दर्पण जरूर देखना चाहिए। अकबर फौरन अपने कुछ खास दरबारियों के साथ यमुना किनारे पहुंचे। वहां बीरबल एक पुरानी झाड़ी और गुफा के मुहाने पर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बीरबल ने अकबर को देखते ही कहा, हुजूर, आप सही समय पर आए हैं। इस गुफा के अंदर वो रूहानी आईना रखा है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा, और अगर उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक भी झूठ बोला होगा या कोई छोटी सी भी गलती की होगी तो उसे आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक बंदर दिखाई देगा। अकबर ने सोचा, बंदर? अगर मैं अंदर गया और मुझे बंदर दिखा तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, पर मैं तो राजा हूं, मैंने कभी जानबूझकर झूठ नहीं बोला। फिर भी उनके मन में एक झिझक पैदा हो गई। बीरबल ने पहले एक दरबारी मुल्ला 2 प्याजा को अंदर भेजा। मुल्ला जी अंदर गए। अंदर घोर अंधेरा था और कोने में एक धुंधला सा पर्दा लटका था। मुल्ला जी को वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाहर आकर उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए कहा, सुभान अल्लाह, क्या नूरानी चेहरा दिखा है मेरा, मैं तो वाकई फरिश्ता हूं। अकबर को अब और भी यकीन हो गया। बारी बारी से कई दरबारी अंदर गए और सबने बाहर आकर झूठ बोला कि उन्हें अपना चेहरा बहुत सुंदर दिखाई दिया। वे सब डर रहे थे कि अगर उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं दिखा या बंदर दिखा तो लोग उन्हें पापी समझेंगे। अंत में बारी आई बादशाह अकबर की। अकबर शान से अंदर गए। उनका दिल धड़क रहा था। गुफा के भीतर जाने पर उन्हें केवल अंधेरा मिला। जब वे उस कथित आईने, जो कि वास्तव में केवल एक खाली फ्रेम था जिस पर काला कपड़ा पड़ा था, के पास पहुंचे तो उन्हें वहां अपनी कोई परछाई नहीं दिखी। अकबर पसीने पसीने हो गए। उन्होंने सोचा, अल्लाह, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? क्या मेरे पूर्वजों ने भी झूठ बोला था? अगर मैं बाहर जाकर कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो बीरबल और पूरी दुनिया कहेगी कि अकबर एक झूठा और अशुद्ध राजा है। मेरी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अकबर काफी देर अंदर रहे। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची। वे बाहर आए और उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बीरबल, अद्भुत, मैंने उस आईने में खुद को एक दिव्य पुरुष के रूप में देखा। मेरा चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, क्या आप वाकई सच कह रहे हैं? अकबर थोड़े गुस्से में बोले,
क्या तुम शहंशाह पर शक कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से अपनी नूरानी तस्वीर देखी है। तब बीरबल ने गुफा के मुहाने पर जाकर जोर से ताली बजाई। उनके सेवकों ने गुफा के ऊपर से घास और पर्दे हटा दिए। सूरज की रोशनी सीधे गुफा के अंदर गई। बीरबल अकबर को अंदर ले गए। वहां क्या था? वहां कोई जादुई आईना नहीं था, बल्कि मिट्टी की दीवार पर एक कोयले से लिखा हुआ बड़ा सा संदेश था। अहंकार और डर ही इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, उस आईने के फ्रेम में तो कभी शीशा था ही नहीं। मैंने उसमें केवल काला कोयला पुतवा रखा था। यदि आप सच में खुद को दिव्य देख रहे थे, तो इसका मतलब है कि या तो आप खुद से झूठ बोल रहे थे, या आप इस डर में फंस गए थे कि लोग आपको पापी न समझें। बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी ही छवि बचाने के चक्कर में बीरबल के बुने हुए जाल में फंस गए। वे न केवल एक काल्पनिक आईने के सामने हार गए, बल्कि उन्होंने झूठ भी बोला। अकबर ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे हरा ही नहीं दिया, बल्कि आईना दिखा दिया। तुमने साबित कर दिया कि एक बादशाह भी डर और लोकलाज के जाल में फंसकर अपनी बुद्धि खो सकता है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। वापस दरबार में आकर अकबर ने बीरबल को अपने गले का बेशकीमती मोतियों का हार इनाम में दिया। उन्होंने उन दरबारियों को भी फटकारा जिन्होंने अपनी झूठी शान के लिए नूरानी चेहरा देखने का दावा किया था। एक मुल्ला दो प्याजा की हालत। जब बीरबल ने पोल खोली तो मुल्ला दो प्याजा जमीन ढूंढ रहे थे कि कहीं छिप जाए। बीरबल ने उन पर तंज कसते हुए कहा, मुल्ला जी, आपका वो नूरानी चेहरा क्या अभी भी चमक रहा है? पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। दो मानसिक खेल बीरबल ने दिखाया कि कैसे अफवाह और सामाजिक दबाव अच्छे भले बुद्धिमान व्यक्ति की सोच को कुंद कर देते हैं। 3 अकबर का बड़पन। इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर ने अपनी गलती मानी। एक महान राजा वही है जो अपनी हार से सीख सके। कहानी की सीख। 1 सत्य की राह कठिन पर श्रेष्ठ है। अपनी छवि बचाने के लिए बोला गया झूठ आपको और भी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। 2 अहंकार अंधा कर देता है। जब हमें लगता है कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, तभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। 3 दूसरों की राय का डर। हम अक्सर वही करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वह जो सही है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सबसे जरूरी है। 4 बुद्धि ही बल है। बीरबल ने बिना किसी हथियार के केवल मनोवैज्ञानिक तरीके से शहंशाह को यह सिखा दिया कि वे भी एक इंसान हैं और उनसे भी चूक हो सकती है। यह किस्सा आज भी हमें सिखाता है कि चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, सादगी और सत्यता ही आपकी असली पहचान है। बीरबल ने अकबर को फंसाकर वास्तव में उन्हें मानसिक गुलामी और अहंकार से आजाद कर दिया। फारसी व्यापारी और गायब होने वाला कालीन। आगरा की तपती दोपहर में शाही किले के मुख्य द्वार पर एक बड़ा काफिला रुका। इस काफिले का नेतृत्व एक लंबा, गोरा और रौबदार शख्स कर रहा था, जिसने लंबी रेशमी अचकन और सिर पर एक कीमती फारसी पगड़ी बांधी थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी बातों में फारस, ईरान की मिठास। उसने अपना परिचय दिया, मिर्जा अल कासिम, जो फारस के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था। वो अपने साथ दर्जनों ऊंट और उन पर लदे बड़े बड़े संदूक लेकर आया था। उसने दरबान से कहा, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए मैं जन्नत से एक ऐसी सौगात लाया हूं जिसकी कीमत कोई जौहरी नहीं लगा सकता। अकबर हमेशा नई और अनूठी चीजों के कायल थे। उन्होंने मिर्जा अल कासिम को फौरन दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। मिर्जा ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धि का सागर बहता है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यहां लाया हूं। यह है नुसरत-ए-गैब, यानी गायब होने वाला जादुई कालीन। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई।
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, मिर्जा, हमने सुना तो बहुत है, पर क्या वाकई कोई कालीन गायब हो सकता है? मिर्जा अलकासिम मुस्कुराया और उसने एक संदूक से बेहद खूबसूरत, हाथ से बुना हुआ रेशमी कालीन निकाला। उस पर ऐसी नक्काशी थी कि देखने वाले की रूह खुश हो जाए। उसने कालीन को फर्श पर बिछाया और कहा, शहंशाह, यह कोई साधारण कालीन नहीं है। यह कालीन केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो अपने खानदान के असली वारिस है और जिनकी रगों में शुद्ध खून दौड़ रहा है। जो इंसान हराम की पैदाइश हो या जिसके दिल में खोट हो, उसे ये कालीन बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने का मतलब था अपनी इज्जत खोना। मिर्जा ने आगे कहा, अब मैं इस कालीन पर कुछ इत्र छिड़कूंगा और एक प्राचीन फारसी मंत्र पढ़ूंगा। उसके बाद जो लोग पाक साफ हैं, उन्हें यह कालीन और भी शानदार नजर आएगा, लेकिन जो पापी है उनके लिए यहां केवल खाली जमीन होगी। ठग ने कुछ नकली मंत्र पढ़े और हवा में हाथ हिलाने लगा। फिर उसने चिल्लाकर कहा, देखिए, अब यह कालीन अपनी रूहानी शक्ल में आ गया है। सुभान अल्लाह, क्या रंग है, क्या चमक है। असल में कालीन वही था, लेकिन ठग ने अब अपना असली दाव खेला। उसने कालीन को मोड़कर संदूक में रख दिया और फिर फर्श की एक खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, अब देखिए, मैंने कालीन को हवा में बिछा दिया है। क्या आपको इसके सुनहरे किनारे दिख रहे हैं? अब दरबार में अजीब स्थिति थी। फर्श पर कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर कोई ऐसा कहता तो इसका मतलब होता कि वो अपने माता पिता की जायज औलाद नहीं है या वो बहुत बड़ा पापी है। वजीर आलम सबसे पहले आगे आए। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रखा और अभिनय करते हुए बोले, अल्लाह, क्या नूर है, जहांपना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी। देखिए कैसे इसमें से नूर की किरणें निकल रही है। ये देखकर दूसरे दरबारियों ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू किया। एक बोला, वाह, इसमें तो फारस के बागों की खुशबू आ रही है। दूसरा बोला, हुजूर, इसके किनारे तो बिल्कुल असली सोने के हैं। अकबर खुद परेशानी में पड़ गए। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। उन्हें लगा, क्या वाकई मैं पापी हूं? क्या मेरे खानदान में कोई खोट है? अपनी इज्जत बचाने के लिए अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बेमिसाल, मिर्जा, तुमने तो कमाल कर दिया। वाकई ये कालीन जनती है। बीरबल कोने में खड़े सब देख रहे थे। वे समझ गए थे कि मिर्जा अलकासिम कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दिमागी ठग है। ठग ने देखा कि शहंशाह भी उसके जाल में है। उसने तुरंत मौका ताड़ा और कहा, आलम पनाह, अगर आपको यह पसंद आया है तो मैं इसे शाही खजाने के लिए दे सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, अशरफिया, होगी। और हां, इसे केवल वही सिपाही उठा पाएंगे जो पूरी तरह ईमानदार हों, वरना यह कालीन उनके हाथों से फिसल जाएगा। अकबर ने खजांची को 5 लाख अशरफिया लाने का हुक्म दे दिया। जब खजांची अशरफियों की थैलियां लेकर आया तो बीरबल आगे बढ़े। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, रुकिए, इतना बड़ा सौदा हो रहा है तो इसकी एक अंतिम परीक्षा तो बनती ही है। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने मिर्जा अलकासिम से कहा, मिर्जा साहब, आपने कहा कि यह कालीन केवल पाक लोगों को दिखता है। हम सबने तो इसे देख लिया, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि आप इस जादुई कालीन पर बैठकर हमें हवा में थोड़ा उड़कर दिखाएं? क्योंकि जो इंसान इस कालीन को यहां तक लाया है वो निश्चित रूप से सबसे बड़ा धर्मात्मा होगा। ठग के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो, दरअसल इसे उड़ाने के लिए फारस की आबोहवा, जलवायु चाहिए। यहां आगरा की गर्मी में ये नहीं उड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, अगर उड़ नहीं सकता तो कम से कम आप इस पर नग्न, बिना कपड़ों के होकर लेट जाइए, क्योंकि इस कालीन की रूहानी शक्ति
केवल तभी पूर्ण होती है जब कोई इंसान इसके साथ अपनी आत्मा का मिलन करे। दरबार में सब हंसने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप परेशान न हो। आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। ये व्यापारी हमारी लोकलाज और सम्मान के डर का फायदा उठा रहा है। हम सब डरे हुए थे कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमें बुरा कहेंगे। इसी डर को इसने अपना हथियार बनाया। अकबर को बात समझ आ गई। उन्होंने कड़क कर कहा, मिर्जा, अगर वाकई कालीन है तो बीरबल जो कह रहे हैं वो करके दिखाओ, वरना अभी तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। मिर्जा अलकासिम समझ गया कि बीरबल की बुद्धि के सामने उसकी ठगी का तिलिस्म टूट चुका है। वो फौरन अकबर के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक बहरूपिया है जो लोगों के अहंकार और डर को ठगता है। अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। ठग को जेल भेज दिया गया और वो 5 लाख अशरफिया शाही खजाने में वापस चली गई। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज इस ठग ने नहीं बल्कि आप लोगों के झूठ ने मुझे शर्मिंदा किया, सिर्फ इसलिए कि आप पापी न कहलाएं। आप सबने एक सफेद झूठ का साथ दिया। कहानी का मोरल: 1. सत्य का साहस दुनिया में सबसे कठिन काम है सच कहना, खासकर तब जब सब झूठ बोल रहे हों। अगर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह देता कि मुझे कालीन नहीं दिख रहा, तो ठग की योजना पहले ही फेल हो जाती। 2. मानसिक गुलामी ठग अक्सर आपकी भावनाओं जैसे खानदान की इज्जत, धर्म, पवित्रता का इस्तेमाल करके आपको मानसिक गुलाम बना लेते हैं। हमेशा तर्क, लॉजिक का इस्तेमाल करें। 3. झूठा दिखावा, हिपोक्रेसी समाज में हम अक्सर दूसरों को अच्छा दिखने के चक्कर में उन चीजों का समर्थन करने लगते हैं जो गलत होती है। 4. बुद्धि की श्रेष्ठता बीरबल ने दिखाया कि बड़ी से बड़ी ठगी को शांत दिमाग और सही सवाल पूछकर पकड़ा जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि राजा नंगा है कहने के लिए एक बच्चे जैसी मासूमियत और बीरबल जैसी हिम्मत चाहिए। फारसी व्यापारी तो चला गया, लेकिन वो सबक दे गया कि जो चीज आंखों को न दिखे उसे दिमाग से तौलना चाहिए। फारस के राजा का अहंकार और बीरबल की कूटनीतिक जीत। मुगल साम्राज्य की कीर्ति उस समय अपने चरम पर थी। शहंशाह अकबर के शासन और उनके नवरत्न बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे दुनिया के कोने कोने में थे। जब ये खबरें फारस, पर्शिया के राजा शाह अब्बास के कानों तक पहुंची तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्हें लगा कि एक काफिर के दरबार में इतना बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता है? क्या वाकई बीरबल इतना चतुर है या ये केवल प्रचार है? शाह अब्बास ने अकबर को नीचा दिखाने और बीरबल की परीक्षा लेने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक दूत के हाथ आगरा एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, ऐ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हमने सुना है कि आपके पास बीरबल नाम का एक बहुत ही अक्लमंद वजीर है। हम उसकी बुद्धि का इम्तिहान लेना चाहते हैं। यदि वो हमारी एक शर्त पूरी कर दे तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान वाकई महान है, वरना आपको स्वीकार करना होगा कि फारस की बुद्धिमत्ता के सामने आप कुछ भी नहीं। शर्त यह थी कि बीरबल को फारस आना होगा और वहां के दरबार में पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा। अकबर थोड़े चिंतित हुए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता न करें। फारस की गलियां भी हिंदुस्तान की अक्ल का लोहा मानेंगी। बीरबल जब फारस की राजधानी पहुंचे तो शाह अब्बास ने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये स्वागत दिल से नहीं बल्कि अपमान की भूमिका तैयार करने के लिए था। दरबार में पहुंचने से पहले ही बीरबल को सूचना मिली कि शाह ने उनके लिए एक जाल बुना है। जब बीरबल भव्य दरबार के हॉल में दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर कोई भी आम आदमी चकरा जाता। वहां एक नहीं बल्कि एक जैसे दिखने वाले 7 राजा 7 अलग अलग सिंहासनों पर बैठे थे। उनकी पोशाक, उनके ताज, उनकी दाढ़ी और उनके बैठने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा था। शाह अब्बास ने सोचा था
कि बीरबल भ्रमित हो जाएगा और किसी नकली राजा को सलाम कर देगा, जिससे उसका और अकबर का मजाक बनेगा। बीरबल कुछ देर रुके। उन्होंने सातों को गौर से देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चौथे सिंहासन पर बैठे असली शाह अब्बास के पास गए और उन्हें झुककर सलाम किया। शाह दंग रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मेरे ये हमशक्ल तो बिल्कुल मेरी परछाई हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, असली राजा और नकली में एक बुनियादी फर्क होता है। जो नकली राजा थे वे बार बार आपकी ओर देख रहे थे कि उन्हें क्या करना है, कहीं वे कोई गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन आप, जो असली राजा थे, आप किसी की ओर नहीं देख रहे थे। आप स्वयं स्थिर थे। शेर कभी दूसरों से ये नहीं पूछता कि उसे दहाड़ना कैसे है। शाह अब्बास को लगा कि बीरबल वाकई काबिल है, लेकिन वे अभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने रात के भोज के समय एक और चाल चली। भोज के दौरान शाह ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बड़े पारखी हो। जरा ये बताओ कि हमारे और तुम्हारे शहंशाह अकबर के बीच क्या तुलना है? हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ये एक बहुत ही खतरनाक सवाल था। यदि बीरबल अकबर को श्रेष्ठ बताते तो फारस के राजा इसे अपना अपमान मानकर युद्ध छेड़ सकते थे या बीरबल को बंदी बना सकते थे। यदि वे शाह अब्बास को श्रेष्ठ बताते तो ये अपने देश और राजा से गद्दारी होती। बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया और बोले, हुजूर, आप तो 14वीं के चांद, पूर्णिमा की तरह हैं, जो अपनी पूरी चमक और सुंदरता के साथ आसमान में विराजमान है, और मेरे शहंशाह अकबर दूज के चांद, प्रतिपदा के बाद का चांद की तरह है। यह सुनकर शाह अब्बास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने उन्हें पूर्ण और अकबर को छोटा बता दिया है। उन्होंने बीरबल को कीमती मोतियों का हार इनाम में दिया। जब बीरबल के जाने का समय आया तो शाह के वजीर ने शाह के कान में कहा, हुजूर, आप बीरबल की बात का मतलब नहीं समझे। उसने आपकी तारीफ नहीं की, बल्कि आपको नीचा दिखाया है। शाह गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने बीरबल को दोबारा दरबार में तलब किया। बीरबल, तुमने हमें 14वीं का चांद और अकबर को दूज का चांद क्यों कहा? क्या तुम कहना चाहते हो कि हम बड़े हैं और वो छोटे? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा मतलब बड़ा या छोटा कहने से नहीं था। मैंने तो कुदरत का कानून बताया था। 14वीं का चांद पूर्ण होता है, लेकिन उसके बाद वो हर दिन घटता जाता है और अंत में अंधेरी रात, अमावस्या में खो जाता है। यानी आपका साम्राज्य अब अपने चरम पर है और इसके बाद इसका पतन निश्चित है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन दूज का चांद बहुत छोटा और पतला होता है, पर वो हर दिन बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है और वह प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। मेरे शहंशाह का साम्राज्य उसी दूज के चांद की तरह है जो निरंतर विकास कर रहा है और जिसका भविष्य उज्जवल है। शाह अब्बास ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ। बीरबल ने सत्य भी कह दिया और शब्दों के जाल में राजा को फंसा भी लिया। शाह अब्बास अब भी एक आखिरी कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी अक्ल लाजवाब है। अब जरा एक आखिरी काम करो। हमें फारस के लिए एक अक्ल का घड़ा चाहिए। यदि तुम 1 महीने के भीतर हमें वो घड़ा दे सको तो हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान अक्ल का खजाना है। अकबर के पास वापस आकर बीरबल ने सारा किस्सा सुनाया। अकबर ने कहा, अक्ल का घड़ा? ये भला कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप बस मुझे एक मिट्टी का घड़ा और एक खाली खेत दे दीजिए। बीरबल ने एक खेत में कद्दू, पंपकिन की बेल उगाई। जब एक छोटा सा कद्दू फल के रूप में आया तो बीरबल ने उसे सावधानी से मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दिया, जबकि बेल बाहर ही रही। धीरे धीरे कद्दू घड़े के अंदर बड़ा होने लगा और उसने घड़े का पूरा आकार ले लिया। 1 महीने बाद बीरबल ने बेल काट दी और उस घड़े को लेकर फारस पहुंचे। उन्होंने शाह अब्बास के सामने घड़ा रखा और कहा, हुजूर, ये रहा अक्ल का घड़ा।
शर्त यह है कि आपको अक्ल, कद्दू को बाहर निकालना होगा, लेकिन न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही अक्ल, फल को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। शाह अब्बास ने घड़े के भीतर झांका। कद्दू घड़े की दीवारों से पूरी तरह सटा हुआ था। उसे बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालना नामुमकिन था। शाह अब्बास जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए और कहा, बीरबल, तुम वाकई बेमिसाल हो। अक्ल का घड़ा वही है जिसका मुंह संकरा हो और अक्ल इतनी बड़ी हो कि वो बाहर न निकल सके। तुम्हारी बुद्धि के सामने फारस नतमस्तक है। शाह अब्बास ने बीरबल को अपना भाई घोषित किया और उन्हें ढेरों उपहारों के साथ विदा किया। उन्होंने अकबर के नाम एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, शहंशाह अकबर, आपके पास बीरबल जैसा रत्न है। ये आपके साम्राज्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारी गुस्ताखी माफ करें। जब बीरबल वापस आगरा पहुंचे तो अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। पूरा आगरा बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी का सार: 1. हाजिर जवाबी और कूटनीति बीरबल ने सिखाया कि शब्दों का सही चुनाव बड़ी से बड़ी जंग को बिना तलवार उठाए जीत सकता है। उन्होंने फारस के राजा का अपमान भी नहीं किया और अपने देश के सम्मान को सबसे ऊंचा भी रखा। 2. बुद्धि का बल, अक्ल का घड़ा वाली घटना हमें सिखाती है कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग से असंभव लगने वाली समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। 3. अहंकार का पतन, फारस के राजा का अहंकार उनकी हार का कारण बना। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो अंततः खुद ही नीचा देखता है। 4. देशभक्ति, बीरबल ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने राजा और देश की प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर शाह तुम्हें जेल में डाल देते तो? बीरबल हंसे और बोले, जहां पनाह, फिर मैं उन्हें जेल से निकलने की अक्ल वाला घड़ा भेंट करता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मस्तक ऊंचा रखने के लिए ताकत नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञान ही वो हथियार है जो सीमाओं के पार भी जीत दिलाता है। अदृश्य रत्न और दरबारियों की परीक्षा। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी चमक पर था। आगरा का किला न केवल सत्ता का केंद्र था, बल्कि कला, संस्कृति और बुद्धि का अखाड़ा भी था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अनोखी चीजों का बहुत शौक था। उन्हें दुनिया भर से आए नायाब तोहफे, दुर्लभ जानवर और चमत्कारी वस्तुएं बहुत लुभाती थी। इसी शहर की एक सराय में एक व्यक्ति रुका हुआ था जिसका नाम था मिर्जा रंगीला। वो ठगी की दुनिया का बेताज बादशाह था। उसका मानना था कि इंसान की आंखों को नहीं, उसकी बुद्धि को ठगना चाहिए। उसने सुना था कि अकबर के दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न एक ऐसा खेल खेला जाए कि पूरा दरबार देखता रह जाए। मिर्जा रंगीला ने एक बड़ा सा चंदन की लकड़ी का संदूक बनवाया, उस पर रेशमी कपड़ा चढ़ाया और उस पर कई ताले लटका दिए। उसने अपनी वेशभूषा एक ईरानी व्यापारी जैसी बना ली। लंबी दाढ़ी, आंखों में सुरमा, सिर पर जरदोजी की टोपी और हाथ में तस्बीह, माला। उसने अपना नाम रखा उस्ताद अल मंसूर। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वो फारस की खाड़ी से एक ऐसा जंती रत्न, स्वर्ग का हीरा लेकर आया है जो इससे पहले न किसी ने देखा है और न सुना है। एक सुबह जब अकबर का दरबार खचाखच भरा था, उस्ताद अल मंसूर ने प्रवेश किया। उसके पीछे 4 आदमी उस बड़े संदूक को उठाकर ला रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, मियां, कौन हो तुम और इस संदूक में क्या बला है? अल मंसूर ने झुककर 7 बार सलाम किया और बड़े ही अदब से बोला, जहां पनाह, मैं 7 समंदर पार से आपकी शान में एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर फरिश्ते भी दंग रह जाएं। इस संदूक में नूर-ए इलाही नाम का एक दिव्य रत्न है। यह रत्न इतना चमकता है कि इसके आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। अकबर उत्सुकता से अपनी गद्दी पर थोड़े आगे झुक गए। तो फिर देर किस बात की?
हमें भी दिखाओ वो नूर इलाही। ठग ने अपनी आंखें बंद की और जैसे कोई गंभीर मंत्र पढ़ रहा हो, फिर उसने कहा, आलम पनाह, इस रत्न की एक बहुत बड़ी शर्त है। खुदा की कसम, ये रत्न केवल उसे ही दिखाई देता है जो पाक साफ हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह न किया हो और जो अपनी मां बाप की असली औलाद हो। जो शख्स बदचलन हो, पापी हो या जिसके खानदान में कोई दाग हो, उसे ये रत्न बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके लिए ये संदूक खाली होगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। ठग ने बड़े नाटकीय अंदाज में संदूक के ताले खोले। उसने मखमली पर्दा हटाया। संदूक के अंदर असल में कुछ नहीं था, बस एक रेशमी गद्दी रखी थी जो खाली थी। ठग ने हाथ हवा में ऐसे उठाए जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और भारी हीरा पकड़ा हो। वो हवा में कुछ टटोलते हुए बोला, सुभान अल्लाह, देखिए जहांपनाह इसकी चमक, देखिए कैसे इसमें सतरंगी किरणें फूट रही है। अकबर ने अपनी आंखें गड़ाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं पापी हूं? क्या मैं अपने पिता की असली संतान नहीं हूं? अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो पूरी दुनिया में मेरी थू-थू हो जाएगी। तभी बगल में खड़े वजीर आलम, मुख्यमंत्री, ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, अल्लाह, क्या नूर है! जहांपनाह, मैंने आज तक ऐसा हीरा नहीं देखा। इसकी चमक से तो मेरी आंखें चौंधिया गई है। अब क्या था? एक एक करके दरबारी आगे आने लगे। एक दरबारी बोला, वाह, इसमें तो जन्नत के नजारे दिख रहे हैं। दूसरा बोला, हुजूर, इसकी नक्काशी तो देखिए, इंसानी हाथों से तो ये बन ही नहीं सकता। पूरा दरबार झूठ की चादर ओढ़ चुका था। हर कोई ये साबित करने में लगा था कि वो सबसे बड़ा, पाक और सच्चा इंसान है। अकबर भी मजबूरी में बोले, हां, वाकई ये तो बेमिसाल है। हमने भी ऐसा रत्न पहले कभी नहीं देखा। बीरबल कोने में खड़े सब देख रहे थे। वे समझ गए थे कि संदूक खाली है और ठग ने दरबारियों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के साथ खेला है। उसने ईमानदारी और खानदान की ऐसी शर्त रखी है कि सच बोलने वाला खुद को ही बदनाम कर लेगा। ठग ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब जबकि आपने इसकी तस्दीक कर दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे पहनकर अपनी रियाया, जनता को दर्शन दे। मैं इसे आपकी पगड़ी पर टांग देता हूं। अकबर धर्म संकट में पड़ गए। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वे मना नहीं कर सकते थे। ठग ने हवा में हाथ चलाकर अकबर की पगड़ी पर अदृश्य रत्न सजाने का नाटक किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें रत्न नहीं दिख रहा? बीरबल मुस्कुराए और आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, रत्न तो बहुत शानदार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी असल चमक तभी बाहर आएगी जब इसे खास तेल से साफ किया जाएगा, और मेरे पास वो तेल है। बीरबल ने अपने सेवक से एक खाली कटोरी मंगवाई। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया जैसे वे तेल निकाल रहे हों। फिर वे ठग के पास गए और बोले, ऐ महान जौहरी, ये रत्न वाकई दिव्य है, लेकिन क्या आपको इसमें बाईं तरफ एक छोटा सा काला धब्बा दिख रहा है? ठग सक्का गया। उसने सोचा, अगर वह नहीं कहता है तो बीरबल कहेंगे कि वो अंधा है। ठग बोला, जी हां, मामूली सा धब्बा है। बीरबल बोले, अरे नहीं, धब्बा तो बहुत बड़ा है। जहांपनाह, देखिए, ये ठग झूठ बोल रहा है। ये रत्न इतना पाक है कि इसमें धब्बा हो ही नहीं सकता, और चूंकि इस जौहरी को धब्बा दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये खुद पापी है और इसके पास ये रत्न रहने का कोई हक नहीं है। ठग पसीने पसीने हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे धब्बा नहीं दिख रहा, रत्न तो बिल्कुल साफ है। बीरबल ने फौरन बात पलटी, अच्छा, तो अभी आपने झूठ बोला कि धब्बा दिख रहा है, इसका मतलब आप झूठे हैं, और आपकी शर्त के मुताबिक झूठे आदमी को तो ये रत्न दिखना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपको ये कैसे दिख रहा है? ठग बीरबल के शब्दों के जाल में फंस गया। वो इधर उधर देखने लगा।
बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दरअसल बात यह है कि संदूक खाली है। हम सब अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। अगर किसी को कुछ दिख रहा है तो वो बस उसका अपना डर है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कड़क कर पूछा, उस्ताद अल मंसूर, सच बताओ, वरना अभी हाथी के पैरों तले कुचलवा दिए जाओगे। ठग कांपते हुए अकबर के पैरों में गिर पड़ा। दुहाई है जहांपनाह, रहम करे, मैं कोई जौहरी नहीं हूं, मैं तो बस एक ठग हूं। मैंने सोचा था कि लोग अपनी बुराई छुपने के लिए झूठ बोलेंगे और मेरा काम बन जाएगा। मुझे माफ कर दे। मोरल, शिक्षा। पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दरबारी अपनी गर्दनें झुकाए खड़े थे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने ठग से कहा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस संदूक को पूरे आगरा में लेकर घूमोगे और चिल्लाओगे कि झूठ के पैर नहीं होते, और जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम इनाम में मांगने वाले थे वे अब गरीबों में बांटी जाएंगी। कहानी से सीख। 1. भेड़ चाल से बचें। जब हर कोई झूठ बोल रहा हो तब भी सच कहने का साहस रखना चाहिए। दरबारियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ का साथ दिया, जो उन्हें और भी शर्मिंदा कर गया। 2. डर का फायदा। ठग हमेशा आपके किसी न किसी डर, फियर ऑफ सोशल इमेज, का फायदा उठाते हैं। अगर आप निडर और ईमानदार हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। 3. बुद्धि ही सबसे बड़ा अस्त्र है। बीरबल ने ठग की ही शर्त को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। किसी भी समस्या का समाधान शांत दिमाग और तर्क, लॉजिक से निकाला जा सकता है। 4. सच्चाई की जीत। झूठ की इमारत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सच की एक छोटी सी चोट उसे गिराने के लिए काफी होती है। इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा वह था जब दरबारी हवा में रत्न की चमक देख रहे थे। ये आज के दौर पर भी लागू होता है, जहां लोग अक्सर केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए उन चीजों की तारीफ करते हैं जो अस्तित्व में ही नहीं होती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल न केवल हमें संकट से बचाता है, बल्कि समाज के पाखंड को भी उजागर करता है। अकबर का दरबार इस बात का गवाह बना कि ज्ञान से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। बराबर बांटने की चुनौती और बीरबल का चाबुक न्याय। आगरा के शाही महल के ऊंचे बुर्ज सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। उसी दोपहर एक गरीब लेकिन बेहद प्रतिभाशाली कवि, जिसका नाम दीनदयाल था, आगरा की सीमाओं में दाखिल हुआ। दीनदयाल के पास न तो धन था न ही रसूख, लेकिन उसकी झोली में कविताओं की ऐसी पोटली थी जो पत्थरों को भी रुला दे और सूखे पेड़ों में जान फूंक दे। वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां 3 शक्तिशाली और लालची पहरेदार तैनात थे। दीनदयाल ने पहले पहरेदार से कहा, भाई, मैं दूर देश से आया हूं। मुझे शहंशाह को अपनी कविता सुनानी है। सुना है वे गुणी लोगों की बहुत कद्र करते हैं। पहला पहरेदार मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट क्रूर थी। उसने कहा, यहां अंदर जाना इतना आसान नहीं है। अगर तुझे इनाम मिला तो उसका आधा आधा हिस्सा मुझे देना होगा, तभी रास्ता मिलेगा। दीनदयाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। दूसरे दरवाजे पर दूसरे पहरेदार ने उसे रोका और कहा, मुझे इनाम का चौथाई सवा हिस्सा चाहिए। दीनदयाल ने उसे भी वचन दे दिया। तीसरे और आखिरी दरवाजे पर तीसरे पहरेदार ने शर्त रखी, बाकी जो बचेगा उसका आधा मेरा होगा। बेचारा कवि गणित में उलझ गया, पर कला के प्रति जुनून उसे दरबार के भीतर ले गया। दरबार में अकबर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह शहंशाह के बगल में बैठे थे। जब दीनदयाल ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी पंक्तियों में प्रेम, करुणा और न्याय का ऐसा अद्भुत चित्रण था कि अकबर भाव विभोर हो गए। कविता खत्म होते ही अकबर खड़े हो गए और बोले, अद्भुत। कविराज,
तुम्हारी कला ने हमारा दिल जीत लिया। मांगो जो मांगना चाहते हो, आज हम तुम्हें वह देंगे जो तुम चाहोगे। दीनदयाल ने एक पल बीरबल की ओर देखा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इनाम में 100 कोड़े, 100 लैशेस दीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर को लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है। क्या कोड़े? कविराज, हमने इनाम मांगा था, सजा नहीं। दीनदयाल ने दृढ़ता से कहा, हुजूर, मेरा इनाम यही है, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी करें। बीरबल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वे ताड़ गए कि इसके पीछे कोई गहरा राज है। बीरबल ने अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, इनकी इच्छा पूरी की जाए, लेकिन एक शर्त के साथ कि ये इनाम महल के बाहर हिस्सेदारों के बीच बांटा जाएगा। अकबर ने आदेश दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए और कोड़े मारने की प्रक्रिया शुरू की जाए। दीनदयाल को पहले दरवाजे पर ले जाया गया। वहां पहला पहरेदार अपनी झोली फैलाए खड़ा था कि उसे सोने की अशर्फियां मिलेंगी। दीनदयाल ने जल्लाद से कहा, ठहरो, इस भाई का मेरा आधा आधा हिस्सा बनता है, इन्हें पहले 50 कोड़े रसीद किए जाएं। पहरेदार की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या कोड़े? मुझे सोना चाहिए था, लेकिन शाही हुक्म था, उसे 50 कोड़े खाने पड़े। दूसरे दरवाजे पर दूसरे पहरेदार को बुलाया गया। उसने इनाम का चौथाई, सवा, मांगा था। उसे 25 कोड़े लगाए गए। वो दर्द से कराह उठा और अपनी लालच को कोसने लगा। तीसरे दरवाजे पर तीसरे पहरेदार की बारी आई। उसने बचे हुए हिस्से 25 कोड़े का आधा मांगा था। उसे 12 कोड़े लगे और बाकी बचे कोड़ों के लिए कवि ने कहा कि यह भ्रष्टाचार की फीस है। जब यह पूरा तमाशा खत्म हुआ तो अकबर को पूरी सच्चाई पता चली। वे उन पहरेदारों के लालच और भ्रष्टाचार को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने उन तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर जेल भेज दिया और कवि दीनदयाल को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया। भ्रष्टाचार के उस मामले को सुलझाने के कुछ दिनों बाद अकबर के मन में बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, न्याय तो तुमने कर दिया, लेकिन क्या तुम गणितीय बंटवारे में भी उतने ही निपुण हो? अकबर ने एक काल्पनिक समस्या बीरबल के सामने रखी। उन्होंने कहा, एक बूढ़ा आदमी मर गया, उसके पास 17 ऊंट थे। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि उसके 3 बेटों के बीच ऊंटों का बंटवारा इस तरह होना चाहिए। 1, बड़े बेटे को कुल ऊंटों का आधा आधा हिस्सा मिले। 2, मंझले बेटे को कुल ऊंटों का तिहाई 1/3 हिस्सा मिले। 3, सबसे छोटे बेटे को कुल ऊंटों का 9 1/9 हिस्सा मिले। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, समस्या यह है कि 17 को न तो 2 से काटा जा सकता है, न 3 से और न 9 से, और शर्त यह है कि किसी भी ऊंट को काटा या मारा नहीं जाएगा। क्या तुम इसे बराबर और सही तरीके से बांट सकते हो? दरबार के बाकी विद्वान और मुल्ला दोप्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने एक क्षण भी नहीं गवाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत सरल है, मुझे बस एक अतिरिक्त ऊंट की आवश्यकता है। कृपया शाही अस्तबल से मेरा खुद का ऊंट यहां मंगवाइए। सब हैरान थे। बीरबल का ऊंट लाया गया। अब कुल ऊंटों की संख्या हो गई 17 + 1 18। बीरबल ने गणना शुरू की। 1, बड़े बेटे का हिस्सा आधा 18 का आधा होता है 9। बीरबल ने बड़े बेटे को 9 ऊंट दे दिए। 2, मंझले बेटे का हिस्सा 1/3 18 का 1/3 होता है 6। मंझले बेटे को 6 ऊंट मिल गए। 3, छोटे बेटे का हिस्सा 1/9 18 का 9वां हिस्सा होता है 2। छोटे बेटे को 2 ऊंट मिल गए। अब बीरबल ने सबको जोड़ने को कहा। 9, बड़ा बेटा + 6, मंझला बेटा + 2, छोटा बेटा 17। कुल ऊंट 17 ही थे और वसीयत के अनुसार सबका हिस्सा भी मिल गया। बीरबल ने अपना एक अतिरिक्त ऊंट वापस लिया, मुस्कुराए और अकबर को सलाम किया।
पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर अपनी सीट से उठकर आए और बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ये दोनों बंटवारे इतनी सहजता से कैसे किए? एक में कोड़े बंटे और दूसरे में ऊंट, पर दोनों में न्याय और तर्क बेमिसाल था। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, जीवन में अधिकतर समस्याएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम केवल अपनी गणना, लॉजिक पर ध्यान देते हैं, दूसरों की नीयत, इंटेंशन पर नहीं। पहले मामले में कोड़ों का बंटवारा लालच का अंत था। जब लोग केवल लाभ में हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो उन्हें हानि में भी बराबर का भागीदार बनाना ही असली न्याय है। दूसरे मामले में ऊंटों का बंटवारा समाधान, सल्यूशन का प्रतीक था। कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए हमें अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त, वो 18वां ऊंट जोड़ना पड़ता है, जिससे उलझन सुलझ जाए और हमारा अपना कुछ नुकसान भी न हो। कहानी का सार: 1. लालच की सजा। जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत की कमाई में बिना श्रम के हिस्सा मांगता है, उसे अंततः नुकसान ही उठाना पड़ता है। पहरेदारों ने सोने की उम्मीद की थी, लेकिन उन्हें उनकी लालच के अनुपात में कोड़े मिले। 2. तर्क और रचनात्मकता। लॉजिक, क्रिएटिविटी, गणितीय समस्याएं केवल अंकों से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से हल होती है। बीरबल ने दिखाया कि कभी कभी समस्या से बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। 3. न्याय की निष्पक्षता। न्याय वही है जो सबको उनकी पात्रता के अनुसार मिले। एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपने तंत्र में छिपे भ्रष्टाचार को पहचाने और उसे जड़ से मिटाए। 4. मस्तकहानि। विचारों का मंथन। हमारा समाज भी उन 17 ऊंटों की तरह है जहां संसाधन सीमित है और हिस्सेदार अनेक। यदि हम बीरबल की तरह त्याग का एक ऊंट, प्रेम, सहयोग या अतिरिक्त प्रयास जोड़ दें तो हर बंटवारा शांतिपूर्ण हो सकता है। अकबर ने बीरबल से हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर उस दिन कवि ने 100 की जगह 1000 कोड़े मांगे होते तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो जहांपनाह, आज आगरा के जेलखाने में पहरेदारों की जगह उनके भूत पहरा दे रहे होते। अकबर के ठहाकों से आगरा का किला एक बार फिर गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां तलवार काम नहीं आती, वहां बीरबल की अक्ल रास्ता बना लेती है। कहानी हमें सिखाती है कि चाहे भ्रष्टाचार को मिटाना हो या कठिन गणित को सुलझाना, धैर्य और बुद्धि ही सबसे बड़े अस्त्र है। मस्तक हमेशा ऊंचा रखने के लिए सत्य और तर्क का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मायावी जादूगर और बीरबल का यथार्थ। आगरा के शाही दरबार में गर्मी की एक सुहानी शाम थी। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि सुदूर पूर्व के देशों से एक महान जादूगर आया है जिसका नाम है तिलिस्मी खां। तिलिस्मी खां का व्यक्तित्व बड़ा ही विचित्र था। उसने काले और सुनहरे रंग का लंबा लबादा पहना था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके हाथ में एक मोरपंख वाली छड़ी थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको वह दिखाने आया हूं जो न तो तर्क से समझा जा सकता है और न ही विज्ञान से। मैं आपको भ्रम की दुनिया की सैर करा सकता हूं। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, दिखाओ तिलिस्मी खां, तुम क्या कर सकते हो? लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारा जादू केवल हाथ की सफाई निकला तो तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। जादूगर ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक पूरे दरबार में चमेली और गुलाब की ऐसी खुशबू फैली कि सबका सिर चकराने लगा। जादूगर ने एक बड़ा सा आईना मंगाया और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आईने में झांकिए, आपको वह दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। अकबर जैसे ही आईने के करीब गए, उन्हें उसमें अपना महल नहीं बल्कि एक घना जंगल दिखाई देने लगा। अचानक आईने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और अकबर को लगा जैसे उन्हें किसी ने भीतर खींच लिया हो।
दरबारियों की चीख निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए हैं और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई हैं। अकबर के लिए समय रुक गया था। उन्हें लगा कि वे अब शहंशाह नहीं, बल्कि एक गरीब लकड़हारा है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वे एक फटी हुई धोती पहने हुए थे। उन्हें जोर की भूख लगी थी। जंगल में एक झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ी औरत, जो उन्हें अपनी मां लग रही थी, चिल्ला रही थी, अकबर, आज फिर लकड़ियां नहीं लाए? घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अकबर हैरान थे। मैं तो शहंशाह हूं। बूढ़ी औरत हंसी, शहंशाह? अरे ओ पागल, भूख के मारे तेरा दिमाग फिर गया है। जा, लकड़ी काट कर ला। अकबर ने पूरा दिन कड़ी धूप में लकड़ियां काटी। उनके हाथों में छाले पड़ गए। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नाले का गंदा पानी पिया। उन्हें वह सब इतना असली लग रहा था कि वे भूल गए कि वे आगरा के राजा हैं। उन्होंने उस गरीबी में 7 दिन बिताए। उन्होंने भूख का दर्द, अपमान की टीस और हाड़तोड़ मेहनत का अनुभव किया। उधर असली दरबार में केवल 5 मिनट बीते थे। बीरबल देख रहे थे कि अकबर के चेहरे पर पसीना आ रहा है और वे दर्द से कराह रहे हैं, जबकि वे बस खड़े थे। जादूगर तिलिस्मी खां मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जहां पनाह इस समय एक दूसरी दुनिया में है। अगर मैंने ये आईना तोड़ दिया तो वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अकबर के अन्य मंत्री डर गए, लेकिन बीरबल ताड़ गए कि यह कोई रूहानी ताकत नहीं, बल्कि सम्मोहन, हिप्नोटिज्म और किसी विशेष जड़ी बूटी के धुएं का असर है। बीरबल ने देखा कि कोने में एक अंगीठी जल रही है, जिसमें जादूगर ने चुपके से कुछ काले बीज डाले थे। बीरबल ने तुरंत अपने अंगोछे को पानी में भिगोया और उसे अपनी नाक पर बांध लिया। उन्होंने एक सिपाही को इशारा किया कि वो खिड़कियां खोल दे ताकि ताजी हवा अंदर आए। बीरबल जादूगर के पास गए और बोले, तिलिस्मी खां, तुम्हारा जादू वाकई कमाल का है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान में भी एक ऐसा जादू है जो मरे हुए को भी नचा सकता है? जादूगर ने अहंकार से कहा, मुझसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें बहुत तीखा पिसा हुआ मिर्च का पाउडर और सौंठ थी। उन्होंने वो शीशी सीधे तिलिस्मी खां की नाक के पास ले जाकर झटक दी। आ छी! जादूगर को इतनी जोर की छींक आई कि उसका ध्यान भटक गया। जैसे ही उसका सम्मोहन टूटा, अकबर को एक झटका लगा। अकबर की आंखों की पुतलियां वापस घूमी। वे लड़खड़ाकर गिरने ही वाले थे कि बीरबल ने उन्हें थाम लिया। अकबर हाफ रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा। वही दरबार, वही रेशमी कालीन, वही वजीर। अकबर ने चिल्लाकर कहा, वो बुढ़िया कहाँ गई? मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मैं 7 दिन से भूखा हूं, मुझे खाना दो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, शांत हो जाइए। आप कहीं नहीं गए थे, आप यही थे। न कोई जंगल था, न कोई कुल्हाड़ी। ये सब इस जादूगर के बिछाए हुए भ्रम का जाल था। अकबर को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन बीरबल, मैंने भूख महसूस की। मैंने 7 दिनों का सूरज देखा। बीरबल ने समझाया, महाराज, इस जादूगर ने उस अंगीठी में मायाजाल नाम की जड़ी बूटी जलाई थी, जिसके धुएं से इंसान का दिमाग वही सोचने लगता है जो उसे दिखाया जाए। आपके दिमाग के लिए वे 5 मिनट 7 दिन बन गए थे। जादूगर अभी भी छींक रहा था और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। बीरबल ने सिपाही से कहा, इसकी छड़ी छीन लो। जैसे ही छड़ी छीनी गई, बीरबल ने उसे बीच से तोड़ दिया। छड़ी के भीतर खोखली जगह थी, जिसमें कई तरह के रासायनिक पाउडर भरे हुए थे। बीरबल ने खुलासा किया, यह कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक बहरूपिया और ठग है जो राजाओं को सम्मोहित करके उनका खजाना लूटने की योजना बनाता है। तिलिस्मी खां अकबर के पैरों में गिर पड़ा। क्षमा करें जहांपनाह, मेरा इरादा आपको डराना नहीं था। मैं तो बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। अकबर को अब बहुत गुस्सा आया।
उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक लकड़हारा बनाकर मेरा अपमान किया। तुमने मुझे वो भूख महसूस कराई जो असनीय थी। तुमने शहंशाह को भ्रम में डाला। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहांपना, क्रोध न करे। इस जादूगर ने अनजाने में ही सही आपको एक महान सबक दिया है। अकबर ने पूछा, कैसा सबक बीरबल? बीरबल बोले, इसने आपको महसूस कराया कि एक गरीब लकड़हारे का जीवन कैसा होता है। आपने 7 दिन, जो वास्तव में 5 मिनट थे, गरीबी में बिताए। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रजा में जो गरीब है, उनकी पीड़ा क्या है। इस अनुभव को एक सजा नहीं, बल्कि एक उपहार समझे। अकबर का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। अकबर ने जादूगर को आदेश दिया, तुमने जो भ्रम पैदा किया, उसके लिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। सजा यह है कि अगले 1 साल तक तुम हमारे राज्य के नाटकशाला में लोगों का मुफ्त मनोरंजन करोगे और बच्चों को अपनी कला सिखाओगे, ताकि वे भविष्य में किसी ठग के भ्रम में न आए। जादूगर को जेल के बजाय काम मिल गया। वो खुश हुआ। तभी अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस पर कौन सा जादू किया था जिससे वो पागलों की तरह छींकने लगा? बीरबल ने हंसकर अपनी जेब से वो शीशी निकाली और कहा, जहांपनाह, ये लाल मिर्च का जादू है। बड़े से बड़ा सम्मोहन और भ्रम इस एक छींक के सामने टिक नहीं पाता। आखिर हकीकत की एक चुटकी कल्पना के पहाड़ से भारी होती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का सार: 1. इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारा दिमाग कभी कभी हमें वह दिखाता है जो सच नहीं होता। डर और भ्रम में पड़ने के बजाय तर्क, लॉजिक का सहारा लेना चाहिए। 2. समानुभूति, एम्पथी। अकबर ने लकड़हारा बनकर जो महसूस किया, वो उन्हें एक बेहतर राजा बनाने में मदद करेगा। दूसरों के दुख को महसूस करना ही इंसानियत है। 3. अंधविश्वास से बचाव। चमत्कार और जादू के पीछे अक्सर विज्ञान या चालाकी छिपी होती है। बिना जांचे परखे किसी भी दैवीय शक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 4. बुद्धि की श्रेष्ठता। बीरबल ने दिखाया कि बड़ी से बड़ी माया को भी एक साधारण सी लाल मिर्च, सच्चाई और तर्क से खत्म किया जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर अपने विचारों और चिंताओं के मायाजाल में फंसे रहते हैं। हम कल की चिंता या कल के दुख को ऐसे जीते हैं जैसे वे आज हमारे सामने हों। बीरबल का किरदार यहाँ विवेक का प्रतीक है, जो हमें बार बार वर्तमान की हकीकत में वापस लाता है। मस्तक ऊंचा रखकर वही जी सकता है जो भ्रम की धुंध को चीरकर सत्य को देख सके। शहंशाह की दाढ़ी और बीरबल की मिठाई, एक बुद्धिमानी की दास्तान। भारत के इतिहास में जब भी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की बात होती है, तो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। दिल्ली का शाही दरबार अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऊंचे स्तंभ, रेशमी पर्दे, इत्र की खुशबू और चारों तरफ दरबारी शिष्टाचार का सख्त माहौल। एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पंखों के हिलने की आवाज आ रही थी। लेकिन आज शहंशाह के चेहरे पर कुछ अलग भाव थे। वे थोड़े गंभीर दिख रहे थे, पर उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक भी थी। सुबह जब अकबर अपने हरम, महल के निजी कक्ष में अपने नन्हे पोते के साथ खेल रहे थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इस कहानी की नींव रखी। खेलते खेलते नन्हा शहजादा अकबर की गोद में चढ़ गया और खिलखिलाते हुए उसने शहंशाह की घनी और रौबदार दाढ़ी का एक बाल जोर से खींच लिया। पूरे साम्राज्य में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो शहंशाह की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, और यहां उनके पोते ने उनकी दाढ़ी ही खींच ली थी। अकबर को दर्द तो हुआ, लेकिन पोते की मासूमियत देखकर उनका दिल भर आया। इसी घटना ने उनके मन में दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार पैदा किया। जब दरबार पूरी तरह सज गया, तो अकबर ने अपनी रेशमी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीर स्वर में कहा,
ऐ मेरे वफादार दरबारियों, आज सुबह किसी ने मेरी दाढ़ी खींचने का दुस्साहस किया है। अब आप ही बताइए कि उस गुस्ताख को क्या सजा दी जानी चाहिए। अकबर के मुख से ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। शहंशाह की दाढ़ी खींचना, ये तो सीधे सीधे शहंशाह का अपमान और राजद्रोह था। सबसे पहले शहंशाह के कट्टर विरोधी और ईर्ष्यालु दरबारी मुल्ला दोपियाजा खड़े हुए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो घोर अपराध है। उस व्यक्ति को तुरंत बंदी बनाकर उसे कोड़ों से पीटना चाहिए और फिर उसे कालकुगरी में डाल देना चाहिए। दूसरे दरबारी ने जोश में आकर कहा, हुजूर, कोड़े तो कम है। जिसने शहंशाह की दाढ़ी पर हाथ डालने की जुर्रत की, उसके हाथ काट देने चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा सोच भी न सके। तीसरे दरबारी ने चिल्लाकर कहा, नहीं शहंशाह, उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा देना चाहिए। यह सल्तनत की आन बान और शान का सवाल है। एक के बाद एक दरबारी अपनी वफादारी साबित करने के लिए कठोर से कठोर सजाएं सुझाने लगे। कोई फांसी की सजा मांग रहा था तो कोई देश निकाला। अकबर चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थी, जो कोने में शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा अपराध है? तुम उस अपराधी को क्या सजा दोगे? बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, आलम पनाह, मेरे विचार में इन सब की सजाएं बहुत छोटी है। उस व्यक्ति ने जो किया है, उसके बदले में उसे ढेर सारी मिठाइयां दी जानी चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ को लगा कि बीरबल सठिया गए हैं। मुल्ला दोपियाजा ने चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? शहंशाह का अपमान करने वाले को मिठाई? क्या तुम भी उस अपराधी के साथ मिले हुए हो? अकबर ने भी नकली गुस्से का नाटक करते हुए पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? पूरी दुनिया सजा मांग रही है और तुम मिठाई की बात कर रहे हो। क्या तुम अपनी इस बेतुकी बात का कारण बता सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शहंशाह, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। इस पूरी कायनात में, इस पूरी सल्तनत में ऐसा कौन सा शख्स है जिसमें इतना साहस और अधिकार हो कि वो आपकी दाढ़ी को हाथ लगा सके और उसे खींच ले? कोई दुश्मन ऐसा करेगा तो उसकी गर्दन उसी पल धड़ से अलग हो जाएगी। कोई दरबारी ऐसा करने का सपना भी नहीं